वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर बिशारत साहब से, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, हम गुफ्तगू कर रहे थे। पास्टर, जब आपने एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, तो उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइएगा। जी पास्टर बिशारत, ये एक बड़ी फ़नोमिनल सी स्टोरी है मेरी जॉब के हवाले से भी, कि एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया। तो इससे पहले कि एमए और बीएड होता, सिंपल बीए की बिना पर जो है ना मेरी जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। 2017 की बात है। तो हुआ ये कि जब हम रिक्रूट हो चुके थे, यानी हम भर्ती तकरीबन हो चुके थे, तो एक लिस्ट जो है ना वो लगाई गई। तो जब मैंने ऑफिस से पता किया, एजुकेशन ऑफिस से मैंने पता किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका मेरिट में 3रा नंबर है। तो मेरे एक दोस्त हैं नईम मसीह उनका नाम, तो मुझे जिस दिन हमें आर्डर मिलने थे, तो मुझे नईम साहब की मुझे कॉल आई कि लिस्ट तो तब्दील हो चुकी है। तो पास्टर बिशारत 10 हमारी सीटें थीं, तो उसमें मेरा 10वां नंबर आ गया सुबह। सिलसिला फिर भी यहाँ पे नहीं रुका, उन्होंने डिले किया ऑर्डर्स को, और फिर जनाब उन्होंने लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी। और क्या हुआ कि लिस्ट तब्दील करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरा फिर से 3रा नंबर आ गया, तो ऑर्डर्स मिल गए। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने बहुत दूर के मेरे जो है ना वो ऑर्डर कर दिए। मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा इतनी दूर मेरे ऑर्डर्स उन्होंने कर दिए, मुझे 85 किलोमीटर जो है वो सुबह एक साइड के लिए जाना पड़ना था। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद जो है वो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे 6 बच्चों में से जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो 5 जो के गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं थे, तो मैंने कहा कि अब मेरे वालिद साहब की ये बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसको जो है ना वो करूं। जब ये शफल हो रही थी लिस्ट के अंदर, तो मैंने अपने बड़े भाई से ये कहा, मैंने कहा ये बार बार शफलिंग हो रही है नाम की, तो ये ना हो कि मेरा नाम बीच में से निकल जाए। तो उन्होंने मुझे बड़ा दिलासा दिया। एक उनकी बात आज तक मैं याद करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बिशारत, आपका नाम जो है ना ये खुदावन ने लिस्ट में डाल दिया, अब इसको कोई निकाल नहीं सकता। तो पहले 3रे से 10वें नंबर पे आया, 10वें से फिर 3रे नंबर पे चला गया। तो इस तरह से मैं समझता हूँ बाप की एक ख्वाहिश थी, माँ बाप की दुआएं भी थी, और मैं ये समझता हूँ कि खुदा भी इस जॉब के लिए मेरे लिए बड़ा जो है वो काम कर रहा था, कि बार बार शफल किया जा रहा था कि किसी तरह से, क्योंकि बाकी जितने भी लोग उस लिस्ट में थे वो उस वक्त मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे। तो सब आपकी जो स्टडी के हवाले से और गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब के हवाले से, तो जो आपकी स्टोरी है ये बड़ी इनकरेजिंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप पास्टर भी हैं। और ज़रूर हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपने मसीह यीशु को कब, किन हालात में कबूल किया, और फिर कैसे ये फ़ैसला किया कि मुझे खिदमत में आना चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि पहले जो वो जॉब वाली बात थी, उसको मैं एक लम्हे के लिए जो है ना वो उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या बच्चे हैं, कभी कभी जब इस तरह से अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ इस तरह का सिलसिला। तो मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि लोग हमें शायद लिस्ट में से या किस तरह से हमें शफल करने की कोशिश करने, लेकिन जब खुदा हमें हमारे लिए काम कर रहा हो तो आपको बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना। आपने फ्रूटफुली जो है वो खुदा के साथ चलते रहना, और यकीनन अगर खुदा ने आपके लिए कोई चीज़ रखी हुई है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। बेशक ऐसा। तो दूसरा, आपने जो सवाल किया खिदमत का, तो मेरी खिदमत का आगाज़ जो है ना वो मेरे गाँव से हुआ। कि गांव में हमारे जो पासबान थे, पादरी मोहन मसीह उनका नाम था, तो वो मुझे जो है ना क्वायर में बहुत जो है ना वो समझ लीजिए कि फॉरवर्ड प्लेस पर रखा करते थे, और क्वायर को लीड करना, तलावत का जो है वो उनका करवाना, और अबादात में अपने साथ लेकर जाना। और दूसरी एक और बात जो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर भी किया हुआ है,
वो पादरी लियाकत कैसर साहब का चर्च भी है। मैं जब भी वहाँ पे जाता था तो उनका पैगाम सुनता था तो मेरे अंदर एक जो ना वो इस तरह से समझ लीजिए कि जुस्तजू भी बड़ी पैदा होती थी कि इतना अच्छा खुदा का पैगाम, या मुझे वहाँ पे रूहुल कुद्दस समझ लीजिए कि छूता था, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो गई थी। लेकिन मैं वापस अपने गांव की तरफ ही आता हूँ तो मेरे वालिद साहब को और ख़ानदान के बाकी लोगों को पारी साहब ने कहा कि बिशारत को हम ना सेमिनरी के लिए भेजेंगे। तो आप सोच लीजिए कि क्या बिशारत को वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं। बिशारत भी जो है वो अपने आप को जो है वो तैयार करेगी कि वो इस खिदमत के लिए अपने आप को फिट समझता है या नहीं। तो पास्टर बिशारत वो 1 महीने का टाइम था और उस 1 महीने के अंदर जो है ना दुआ में भी और पारी साहब के साथ बैठकर गुफ्तगू होती रही, वो मुझे दिलासा देते रहे, समझाते रहे। अच्छा, मैं तो रेडी हो चुका था लेकिन ख़ानदान के लोग तैयार नहीं थे। मेरे वालिद साहब की जो सोच थी वो शायद पासबानों की खिदमत के हवाले से फ़र्क तरीके की थी। वो शायद अपने गांव की सतह पे सोच रहे थे कि क्या बच्चा जो है वो डोर टू डोर जाया करेगा इबादत के लिए, ये किया करेगा। तो कुछ इस तरह से उनकी सोचें और उनके ख्यालात थे। तो फिर पारी साहब ने उनसे कहा कि अगर खुदावन ने बिशारत को खिदमत के लिए चुना है तो वो ज़बरदस्ती भी उसको अपनी खिदमत के लिए बुला सकता। तो मेरे वालिद साहब ने कहा मुझे फिर 1-2 और दिन का मौका दे। जब उनको 1-2 और दिन का मौका दे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर खुदावंद की ये मर्ज़ी है तो फिर आप इसको भेजें। तो फिर पादी मोहन साहब की रिकमेंडेशन से और खानका डोगरा प्रेस्बिटेरी की तरफ से मैं फिर चला गया गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में। जब गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में मैं गया तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो मेरे क्लास फेलो थे, वो एमडी के लिए वहाँ पर आए हुए थे और मैं वहाँ पे बीटीएच प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। तो फिर वही ख़ानदान वाला जो कंपटीशन था यहाँ पे मेरे जहन के अंदर आ गया। मैंने कहा ये सारे लोग जो मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सारे अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा वहाँ पे प्रीचिंग भी करते हैं, लेकिन यार मैं तो इनसे कम नहीं हूँ। ये अब 3 साल के बाद एमडी वो कर जाएंगे, मास्टर ऑफ डिविनिटी लेकर जाएंगे और मैं बीटीएच लेके जाऊँगा, मेरे साथ ही ये पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा मैं अपनी ज़िंदगी में होने दे ही नहीं सकता। मैंने अपने आप को जो है वो तैयार किया एमडी के लिए और तब एमडी की शर्त जो थी वो बीए थी। मैंने अपनी रूहानी तालीम के साथ साथ अपने आप को कमरे में मैंने बंद कर लिया और मैंने बीए की तैयारी भी साथ शुरू कर दी। और जब मैंने तकरीबन 2 हफ्तों में बीए का एग्ज़ाम पास कर लिया और मैंने अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवाया, तब मेरा 1 साल रहता था सेमिनरी के लिए। मेरे उस्ताद मोहतरम पादरी आर्थर जेम्स जो खुदावंद में सो चुके हैं, वो भी इंतहाई खुश हुए। और जब मैं अपने एमडी का थीसिस लिख रहा था तो खुदावंद की शुक्रगुजारी की उन्होंने मुझे अपने पास मेरे बतौर शागिर्द और वो मेरे एडवाइज़र बने। और जब मैं अपना कुछ लिख कर उनके पास भेजता था तो वो मेरे दोस्तों के सामने बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि ये बहुत अच्छा लिखता है यार, इसको वाकई में एमडी होना चाहिए था। तो ये भी एक मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात थी। और फिर मैं वहाँ से एमडी करके फ़ारग हुआ और खुदावंद का शुक्र है कि फ़ारग होते ही खुदावंद ने प्रेस्बिटेरियन चर्च में खिदमत का मौका भी दिया जो कि निज़ामपुरा चेलेवाला में थी। और फिर अब वहाँ से बढ़कर शेरोके में भी हमारा जो प्रेस्बिटेरी का चर्च है, वहाँ पे मैं खिदमत भी कर रहा हूँ। तो मैं आज इस बेदारी प्रोग्राम के हवाले से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हर वक्त जो है वो नाउमीदी की जो रूह है उसको अपनी ज़िंदगी से जो है वो खारिज करना। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा जो है वो हमारा उम्मीद का खुदा है, बेशक, ठीक है। और जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल की स्पेशल टीचिंग्स को देखते हैं तो खुदा वो कहता है खुदा जो हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। तो हमारी उम्मीद जो है वो किसी और शख्स से नहीं आ रही, खुदा यीशु मसीह जो हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। हमें सबों को ये चाहिए कि हम अपनी उम्मीद में उस सरचश्मे से जो है वो उसूदा होते रहें। बहुत शुक्रिया पास्टर बिशारत, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और आपकी खिदमत को मुयस्सर और फलदार करे। पास्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आखिर में कोई एक पैगाम जो हमारे देखने वालों को आप देना चाहें। मैं अपने तमाम देखने वाले मसीही बहन भाइयों को, अपने नौजवान बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
जब हम मुक़द्दस एलीशा की ज़िंदगी पर गौर करते हैं और जब उसका उस्ताद एलिया उससे जुदा होने वाला था तो एलिया ने उससे क्वेश्चन किया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मुक़द्दस एलीशा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तेरी रूह का दूना जो है वो मुझे दिया जाए। मैं आप सबों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक अपनी तालीम में छोटी सतह पर हैं तो आपको उससे दुगना होना है। अगर आप रूहानी सतह में अभी बिल्कुल नीचे हैं तो आपको दूना होना है, आपको बढ़ना है, आपको यीशु मसीह में तरक्की करना है, क्योंकि वही हमारी उम्मीद, हमारी तरक्की और हमारी बरकत का और बढ़ोतरी का ज़रिया है। आइए हम यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह में आज से दुगने हो जाएं, हम अपनी तालीमी सतह पर दुगने हो जाएं, हम अपनी रूहानी सतह पे दुगने हो जाएं, हम अपनी कलीसियाई सतह में जो है वो दुगने हो जाएं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। वंस अगेन पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। अजीज़ भाई और बहनों, आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये वक्त दिया है और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरी दुआ है कि होशना टीवी के तमाम देखने वाले भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों और बच्चों को, नौजवान बेटे बेटियों को कसरत की बरकत दे और बख्श दे कि ए खुदा तालीम के मैदान में हमारे बच्चे खूब तरक्की करें और उससे तेरी तमजीद हो। पास्टर बिशारत और उनकी सारी फैमिली और कलीसिया के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ मसीह के नाम से, आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की नई एपिसोड और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी।